हम लोग का पर्पस था कि जैसे जो बिजनौरियन बाहर रहते हैं उनको कैसे बिजनौर के साथ हम जोड़ पाएँ, बिजनौरी कम्युनिटी को कैसे हम आगे साथ में लेके प्रशासन के साथ एक कैसे हेल्थी सिविल सोसाइटी क्रिएट कर पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए थे। उसके लिए मैं अरविंद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ भी एक अरविंद जी थोड़ा खड़े हो जाए, सभी को एक क्लैप बजाए। अरविंद जी वो अपनी कंपनी का CEO है, लगभग 30 साल बाहर काम कर चुके हैं। बिजनौर में इतने लगाव है कि अपने कंपनी का दायित्व संभाल के बाद भी हम लोग जूम मीटिंग करते थे। और साथ में मैं गौरव मिश्रा को, गौरव जी आप एक क्लैप बजाइए, जो भी वेबसाइट डिज़ाइन किए थे, जितना भी सोशल मीडिया है, इसके बिहाइंड द वर्क जितना भी डेटा प्रोसेसिंग करना है, कौन कौन बाहर के लोग रजिस्टर्ड है, कौन को कहाँ पे फ़ोन करना है, होल चीज़ मैनेज किए थे। गौरव थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं प्रशांत जी, आपके लिए मेरा शब्द नहीं है, आपके जो जुनून है जनपद बिजनौर के साथ लोकल कल्चर, लोकल फोक ट्रेडिशंस को प्रमोट करने के लिए, कल हमने देखा स्वांग चार बेद को प्रमोट करने के लिए किस धूप में आप इमोशंस के जुड़े हुए थे। थैंक यू सो मच। और एक क्लैप हो जाए प्रशांत जी के लिए। राहुल जी के लिए एक बड़ा क्लैप हो जाए। जितना भी कल्चरल प्रोग्राम है, प्रदर्शनी है, आप प्रदर्शनी में मोर देन 60+ क्रिएटिव्स है। इस 60+ क्रिएटिव्स को रिसर्च करना, उसका डिज़ाइन करना, उसका प्रिंट करना और इसमें सजाना, साथ में जो कल एक भारत श्रेष्ठ भारत वो प्रोग्राम थे, उसके पहले जो कवि सम्मेलन थे, और साथ में जितना भी क्रिएटिव्स डिज़ाइन करना था, सब राहुल जी का है और टीम का है। थैंक यू सो मच आपको। दीप अंजुम जी कहाँ पे है? दीप जी है? तो दीप अंजुम जी जो मुंबई में संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं और मुंबई में रहते हैं, और मुंबई से पूरा अभिज्ञान शकुंतलम तीनों को वहां पे ट्रेन करा के हम लोग को बिजनौर में डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने नुमाइश ग्राउंड में चल रहे बिजनौर महोत्सव कार्यक्रम का समापन किया। डीएम अंकित कुमार अग्रवाल, CDO पुरबोरा, नगर पालिका बिजनौर चेयरपर्सन इंदिरा सिंह द्वारा बिजनौर महोत्सव के सफल आयोजन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने वाले सरकारी विभागों के अधिकारियों, प्रवासी बिजनौर समाजसेवी संस्थाओं, उद्यमियों आदि को शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। रविवार को डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने कहा कि 3 दिवसीय बिजनौर महोत्सव के आयोजन को ऐतिहासिक, अविस्मरणीय भव्यता एवं सफल रूप से संपन्न कराने में शासकीय विभागों के अलावा अशासकीय संस्थाओं का विशेष योगदान रहा। यही कारण है कि यह महोत्सव सरकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि आवामी रूप में पूरे उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के कारण ही बिजनौर महोत्सव के सफल आयोजन में कामयाबी मिली है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिजनौर की शानदार प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि तथा विभिन्न उद्योगों, कलाओं और संपदाओं से समृद्ध बिजनौर की विरासत का मैसेज देश और विदेश में गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रवासी बिजनौर ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर निवेश एवं विकास के लिए अपनी भूमिका के प्रति आमादगी व्यक्त की है, यह बिजनौर महोत्सव के सफलता का परिणाम है और यही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने बिजनौर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी शासकीय विभागों, औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों, समाजसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, स्कूल के प्रबंधकों, मीडिया, IMA तथा विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान करने वालों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में बिजनौर महोत्सव एवं अन्य वृहद कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी इसी प्रकार निभाएंगे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी, बिजनौर। उसी तरह के हैं, बहुत ही क्रिएटिव। और हमारे जो नए ट्रेनी SDM आए हैं मयंक जी, मैंने देखा उन्हें कि वो भी बहुत 20 साल बिजनौर के 200 वर्ष भी पूरे हुए थे। बिजनौर बहुत एक
गौरवशाली जनपद है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं पता है। जब मैं भी बिजनौर ज्वाइन किया था लगभग 1.25 साल पहले, तो मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता था कि राजा भरत जी का जन्म यहीं पे बिजनौर में ही हुआ है। विदुर जी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इतने सारे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे हैदरपुर बर्ड सेंचुरी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे यूपी कैडर में रहते हुए काम करते हुए मुझे नहीं पता चल पाया था। यहाँ तक कि मैं मुजफ्फरनगर में भी मेरी पोस्टिंग रही, लेकिन फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ बिजनौर में किन चीज़ों के लिए बिजनौर फेमस है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से इसको प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम लोग बिजनौर के बारे में कैसे हम लोग प्रस्तुतिकरण कर सकें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बिजनौर के बारे में जान सकें और लोग इसके बारे में समझ सकें कि इस जनपद का कितना अच्छा इतिहास रहा है, क्या इसकी विरासत है और कैसे हम लोग इसको आगे लेके जाएं। तो इसमें जो बहुत बड़ा योगदान रहा वो सीडीओ साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। सीडीओ साहब स्टार्टिंग से ही इसमें काफ़ी इंथुजियास्टिक थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब बहुत चीज़ें इन्होंने ऐड कराई और बहुत सारे इनके ही ओरिजिनल थॉट थे जो आज इम्प्लीमेंट हो पाए और जिसके कारण से ये महोत्सव इतना भव्य बन सका। सीडीओ साहब के साथ साथ जो इनिशियली जो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला वो मिला राहुल जी से। राहुल नील यहाँ पे हैं, सीडीओ साहब ने उनका धन्यवाद भी दिया था। राहुल नील जी से भी हम लोग की बातचीत इस साल के स्टार्टिंग में ही एक बार हुई थी कि हम लोग क्या बिजनौर महोत्सव में क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन फिर इलेक्शन के कारण थोड़ा सा 2-3 महीने की व्यस्तता रही, उसके बाद से फिर उसको पुनः रिवाइव किया गया। राहुल जी ऑलरेडी बिजनौर के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने बिजनौर के ऊपर किताब भी लिखी है जिसमें जो बिजनौर का इतिहास है उसको उन्होंने रेखांकित किया है और बिजनौर में अलग अलग कस्बों में अलग अलग जगह क्या क्या काम हो रहा है इन सब चीज़ों को इन्होंने चिन्हित किया है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग को बहुत काम आएगी, प्रशासन को भी और जनरल पब्लिक को भी बहुत काम आएगी कि बिजनौर का क्या इतिहास है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। इसके साथ साथ अरविंद जी को भी मैं धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।